समस्त विश्व एक परिवार। अपने गुरु के आश्रम की कालावधि इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए युक्तेश्वर जी, तुम्हें यदि मेरी बातें अच्छी न लगती हो तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो। गुरुदेव मुझसे कहते थे, मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहाँ रहो। मेरे मिथ्या अभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए, उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रुग्ण दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। अहंकार के जाते ही ईश्वर के अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है। अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदय को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो, वे प्रायः उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर दे देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मेरे गुरु कहते थे, शांत मन से मनुष्यों के शब्दाडंबर की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्रायः कटु लगते हैं। ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में, जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं, कि उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक न होती। जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ। उन्होंने मेरे समक्ष स्वीकार किया, यही मेरा तरीका है, चाहे तो इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मैं कभी समझौता नहीं करता, परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे, वही तुम्हारा तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपाकर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है। प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है। विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा जहां अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते। वहां के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। यह ना बताना ही अच्छा होगा कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव के इन शब्दों की याद मेरे मन में ताज़ा हो उठी। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण इस पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने, परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है। सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्यों की आत्माओं को जीत लेते हैं। गुरुदेव की यह रीत थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण नगण्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थगर्भित गंभीरता के साथ बताते थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि उन्हें मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध रह गए। वे तेजी से मुझसे मिलने आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके सौम्य संकेत की और कोई ध्यान न देकर एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीची कर ली, जैसे अपने अपराध का उन्हें बोध हो।
यह एकमात्र अवसर था जब मैंने उस देवी सिंह को अपने सामने विवश पाया। मैंने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया। गुरुदेव, आपने मेरे विस्मित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दय आलोचना क्यों की? क्या यह उचित था? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में क्षमा याचना थी। मैं तत्काल निरस्त्र हो गया। उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पिताजी की मन शांति तो भंग नहीं की, परंतु जहाँ चाहे जब चाहे मेरी अच्छी खासी खबर लेना उन्होंने जारी रखा। श्री युक्तेश्वर जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की सांगोपांग आलोचना करने लगते, जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्तियां हों। परंतु जो आक्रमण करता है उसे अपने बचाव की भी पुरजोर व्यवस्था रखनी चाहिए। गुरुदेव ने जैसे ही उन पर छिंद्रान्वेषी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कस से कुछ एक तीर सबके सामने चला दिए, सबके सब रॉकेट के समान वहां से भाग निकले। उन भगोड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी विनोदपूर्वक कहते थे, आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी बिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान हैं, जो जरा सा हाथ लगाने से ही झटका मारकर पीछे हट जाते हैं। अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है, जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आंकते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः यह शिकायत रहती थी कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए, और ना ही तुम ईश्वर को समझते हो। एक अवसर पर मैं बरस पड़ा। तुम यदि एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते। सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम जान नहीं पाए, यहाँ तक कि प्रतिक्षण हम जिस हवा का श्वास लेते हैं वह हवा भी हमारे लिए अगम्य है। तब भी क्या कोई यह सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तत्क्षण हो जाए? अनेकों शिष्य आते रहे, सामान्यतः जाते रहे, जो आसान मार्ग चाहते थे, जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सुखद सराहना हो। उन्हें श्री रामपुर आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी। गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे। उनके अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे। विनम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वर्णन करके वे आश्रम छोड़कर चले गए। उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान किरणें उनके लिए दुस्सह थी। वे अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की छाया प्रदान कर अज्ञान के शांत निद्रा में सोने देता। गुरुदेव के साथ आरंभ में कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का सदा भय लगा रहता था, परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी यह शाब्दिक चीरफाड़ केवल उन्हीं लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुरा न मानते हुए मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था, बल्कि ज्ञान की अलिप्तता होती थी। गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी आगंतुकों की ओर नहीं होती थी। उनके दोष स्पष्टतः प्रकट हो रहे हों तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते, परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। वह गुरु सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता है। माया में किंकर्त विमूढ़ हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए थे। धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वह प्रत्येक दीवार ढा दी
जिसके पीछे व्यक्तित्व आड़ लेता है। इसका पुरस्कार मुझे यह मिला कि अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, मन ही मन प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला। भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था। मेरा अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण है, पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति, किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर मैं शुरू में व्याकुल हो उठता था, परंतु जो उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठा गया, त्यों मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में किस प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के झुकाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा था कि उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था, फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता। प्रायः मैं देखता कि मेरे विचारों पर उनके समर्थन की मुख छाप लग चुकी थी, जिससे वाणी का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। उनके चरणों में चुपचाप बैठा मैं अनुभव करता कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे साथ अस्तित्व पर वर्षा कर रही है। अपने कॉलेज के जीवन के प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में गुरुदेव के निष्पक्ष न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण मुझे देखने को मिला। अपने गुरु के साथ कुछ महीनों तक निरंतर समय बिता पाने के इस अवसर की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे उत्साहपूर्ण आगमन पर श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे। आश्रम का सारा कार्यभार अब तुम्हें संभालना है। तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत करना और अन्य शिष्यों के काम की देखरेख करना। इसके 15 दिन बाद कुमार नाम का पूर्वी बंगाल का एक देहाती लड़का शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में आकर रहने लगा। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण वह शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया। किसी अगम्य कारण से इस नए आश्रमवासी के प्रति श्री युक्तेश्वर जी ने अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया हुआ था। कुमार के आश्रम में प्रविष्ट होने के लगभग 1 माह के बाद गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, मुकुंद, अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा। तुम अपना समय झाड़ू लगाने और खाना बनाने में लगाओ। नेता बनाए जाने से कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा। मुख विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य दैनिक परामर्श के लिए मेरे पास ही आते रहे। 3 सप्ताहों तक यही चलता। कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा यह संवाद पड़ा। मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है, कुमार कह रहा था। आपने आश्रम की देखभाल का काम मुझे सौंपा है, फिर भी अन्य सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं। इसलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम दिया, ताकि तुम्हारी समझ में यह आ सके कि एक योग्य नेता में सेवा की करने की इच्छा होती है, अधिकार चलाने की नहीं। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर कुमार के लिए बिल्कुल नया था। तुम्हें मुकुंद का पद चाहिए था, परंतु उसके योग्य बनकर तुम उस पद को संभाल नहीं सके। अब तुम अपने पुराने पद पर रसोइये के सहायक के रूप में काम करो। गर्भहरण की इस घटना के बाद गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति अस्वाभाविक तुष्टीकरण की नीति अपना ली। आकर्षण का रहस्य कौन समझ सकता है? कुमार में श्री युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फव्वारा नजर आ रहा था, परंतु ऐसा फव्वारा जो अपने गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था। यह नया लड़का स्पष्टतया गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था, परंतु इससे मैं कभी हतोत्साहित